उसकी बात मान के मैं वहाँ पे पहुँच भी जाता हूँ। और वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चलता है कि ये तो एक मुर्दों का शहर है और अब काफी सारे मुर्दे मेरी तरफ ही आ रहे थे। अब मेरी आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा था उस पे यकीन करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई सपना है, पर ये सब असलियत में हो रहा था और यहाँ से जाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जिस पायलट के साथ मैं यहाँ पे आया था वो तो ऑलरेडी मारा जा चुका था और अब शायद मेरी बारी थी। डर के मारे मेरे पैर इतने थर-थर कांप रहे थे और मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। अब वो लोग मुझे मारने के लिए बिल्कुल मेरे नजदीक आ गए थे, लेकिन तभी मुझे टायरों के चिकने की आवाज आती है और तब मुझे दिखाई देता है कि एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और वो सारे के सारे मुर्दों को कुचलना शुरू कर देता है। वो एक एक करके अपने ट्रक से सारे के सारे मुर्दों को कुचलता जा रहा था और ये सब देख के मेरी बोलती बंद हो गई थी। फिर उसके बाद वो ट्रक वाला मेरे पास आकर अपनी गाड़ी रोका और मुझे देख के बोलने लगा, हे लड़के, जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। ये सुनते ही मैं अपनी साइकिल से उतरता और भागते भागते उसके ट्रक में जाके बैठ जाता हूँ। फिर वो ट्रक को घुमाता है और मुझे वहाँ से लेके निकल जाता है। अब थोड़ी ही देर तक हम दोनों ऐसे चलते ही रहते हैं और हम काफी दूर आ गए थे मुर्दों से, पर अभी भी मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तो वो मुझे बोलने लगता है, ये सब तुम्हें अजीब लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, इसकी आदत तुम्हें जल्दी पड़ जाएगी। अब ऐसे ही आधे घंटे तक हमारा ट्रक चलता रहता है और अब हम हमुनापुर शहर की दूसरी तरफ आ गए थे। फिर वो शहर के कोने वाली बिल्डिंग की तरफ जाके अंदर ट्रक रोक देता है और ट्रक को बंद करके ट्रक से उतर जाता है और मुझे बोलने लगता है, चलो उतरो, हमारी मंजिल आ गई है। फिर मैं ट्रक से उतर जाता हूँ और उसके बाद वो मुझे बोलने लगता है कि मेरे पीछे आओ। वो अपने बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। ये बिल्डिंग काफी ज्यादा बर्बाद दिख रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बिल्डिंग के अंदर पहुंचता हूँ तो मेरे होश ही उड़ जाते हैं। इस बंदे ने बिल्डिंग को पूरी तरीके से अपने रहने का ठिकाना बना के रखा था। यहाँ पे देखने के लिए टीवी थी, सोने के लिए बेड था, नहाने के लिए बाथटब था और खाने पीने की भी इस जगह में कोई भी कमी नहीं थी। पर मेरे दिमाग में अभी भी कई सारे सवाल चल रहे थे। तो मैं उस बंदे से पूछता हूँ कि इस शहर में क्या चल रहा है, वो मुर्दे लोग कौन थे और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे भाई आराम से, मैं सब बताता हूँ। अब रात बहुत हो गई थी, हमने खाना वगैरह खा लिया था और उसके बाद वो बंदा मुझे बताने लगा कि आखिर में इस जगह के साथ क्या हुआ था। दरअसल भाई ये शहर पहले ऐसा नहीं था। हमुनापुर एक अच्छी जगह हुआ करती थी। मैं यहाँ पे दोस्तों के साथ टूर मनाने आया था। अभी अचानक से न्यूज़ में दिखाने लगे कि केमिकल की वजह से लोगों का दिमाग घूम जा रहा है। ये सब सुन के मैंने पूछा कि फिर क्या हुआ? हमने ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे वो केमिकल सिटी में फैलता रहा और उस केमिकल की वजह से सब लोगों की दिमाग मुर्दा हो गए। धीरे धीरे करके वो मुर्दे एक दूसरे को खाने लगे और महामारी बढ़ती गई और अब इस शहर में सिर्फ मुर्दे बचे हैं। मेरे दोस्त भी मारे गए। इस शहर की कहानी सुनने से मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। पिछले 6 महीनों से मैं यहीं पे पड़ा हुआ हूँ और अपनी किसी तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं उससे बोलता हूँ कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है क्या? मेरी ये बात सुन के वो जोर जोर से हंसने लगता है और मुझे बोलता है, भाई निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ना प्लेन ना ट्रेन, कुछ भी नहीं। वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, चुपचाप से सो जा। हमें वो बाहर वाले मुर्दों का ध्यान आकर्षित नहीं करना। गुड नाइट। और इतना बोल के वो बंदा सोने के लिए चल जाता है। वो तो आराम से मस्त सोने लग गया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसे शहर में नहीं गुजारने वाला था। मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना था, तो मैं इसके लिए प्लान बनाता हूँ। मैं अपना लैपटॉप यहाँ पे लेके आया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपनी रिसर्च करना शुरू कर देता हूँ। इस बार मेरे प्लान में शामिल होने वाली थी एक उड़ने वाली चीज, जो मुझे यहाँ से निकालने के लिए मदद करने वाली थी। मैंने एरोप्लेन के इंजन के ऊपर रात भर रिसर्च करी, काफी सारे फॉर्मूले सॉल्व किए और ये सारा काम जब मैं कर रहा था तो मुझे रात भर मुर्दों की आवाजें बाहर से आ रही थी। अब रात भर ऐसे मेरी रिसर्च चलती रहती है और अब सुबह हो गई थी। मेरा काम अभी तक चालू था और अभी वो बंदा भी उठ गया था। वो मुझसे बोलने लगता है कि भाई तू क्या कर रहा है, रात भर तू जाग रहा था? मैं उसके जवाब में बोलता हूँ कि मैं यहाँ से अपने बाहर निकलने का प्लान बना रहा था। और फिर मैं उससे बोलता हूँ कि क्या यहाँ पे कोई जंकयार्ड है? तो वो बोलता है, हाँ जंकयार्ड जैसे तो कुछ है यहाँ पे, आ मेरे पीछे। फिर हम दोनों घर से निकलते हैं और मैं उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता हूँ। अब ये बंदा मुझे कहाँ लेके जा रहा था इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं था, पर 3 बिल्डिंगों को पार करने के बाद फाइनली वो बंदा रुक जाता है और मुझे बोलने लगता है, ये देखो भाई इस एरिया का जंकयार्ड। भले ये जंकयार्ड था, लेकिन इस जगह को देखने के बाद मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इस जंकयार्ड में हर वो चीज अवेलेबल थी जिसका इस्तेमाल करके मैं इस जगह से आराम से निकल सकता था। इतना ही नहीं, मुझे यहाँ पे एक सेकंड हैंड ऑल्टो भी दिखाई देती है जिसका इंजन मेरे ख्याल से चलने की हालत में था। ये सारा सामान देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। फिर उसके बाद मैं उस बंदे से बोलने लगता हूँ, भाई मैं अपने प्लान को अंजाम देने जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मुर्दा आया तो मुझे जरूर बताना। मेरी बात सुन के वो बंदा बोलता है कि तुम बिंदास काम करो, मैं सारे के सारे मुर्दों का ध्यान रखूंगा। फिर उसके बाद मैं सीधा जंकयार्ड में चला गया और वहाँ पे पड़ी हुई एक एक चीज की मैं जांच करना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर तक छानबीन करने के बाद मुझे पता चलता है कि इसमें सारी की सारी चीजों में कुछ ना कुछ कमी है, कोई चीज टूटी हुई है, किसी का इंजन गायब है और मोस्टली तो यहाँ पे भंगार ही था। लेकिन मुझे पता था कि इस भंगार को कैसे काम की चीज में बदलना है, तो मैंने यहाँ पे अपना रिस्टोरेशन वाला जादू दिखाना शुरू कर दिया था। जोधपुर से मुझे काम के लग रहे थे, मैंने एक एक करके वो भंगार से निकाल लिए। यहाँ पे एक उड़न खटोला भी था जो पूरी तरीके से जल चुका था, लेकिन इसके ऊपर वाली फ्रेम मेरे काम की थी। मैंने पूरी ताकत लगा के उड़न खटोले का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से फिर से ठीक किया, लेकिन इसे उड़ने के लिए इंजन चाहिए था और इस पूरे जंकयार्ड में मुझे एक ही इंजन मिला जो पूरी की पूरी वर्किंग कंडीशन में था और वो था ऑल्टो 800 का इंजन। अब भले ये वर्किंग कंडीशन में था, लेकिन काफी दिनों से बंद रहने की वजह से इंजन जाम हो गया था, तो मैंने इसे फिर से फिक्स किया और फिर उसके बाद मैं गाड़ी के अंदर बैठा, उसे स्टार्ट किया और एक टेस्ट ड्राइव लेने के लिए उसके निकल पड़ा। मैंने लगभग 10 मिनट तक इस गाड़ी को चला के देखा। इंजन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कोई नॉइस वगैरह भी नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कि ये मेरे काम के लिए बढ़िया इंजन है। मैंने सोचा कि इसका इंजन निकाल के उड़न खटोले में फिट कर दूं, लेकिन इस ऑल्टो को देख के मुझे अपने ऑल्टो की याद आ रही थी और मैं इस ऑल्टो को यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता था। तो मेरे दिमाग में आता एक विचित्र प्लान। मैं वेल्डिंग के जरिए उड़न खटोले और ऑल्टो को एक साथ जोड़ देता हूँ। मैं जो बना रहा था वो थी बेसिकली एक उड़ने वाली ऑल्टो। ये काम कर जाता तो मेरे लिए बहुत
मेरे ख्याल से अब यहाँ से भी निकलना ही ठीक रहेगा। ये आवाज़ें सुनने के बाद मैं उससे बोलता हूँ कि चलो जल्दी करो, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। वो बंदा तो गाड़ी में आने से घबरा रहा था, लेकिन वहाँ पे मुर्दों की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी, इसकी वजह से उसके पास कोई चॉइस नहीं था, वो भी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर मैं अपने ऑल्टो को लेके खाली रोड की तरफ निकल पड़ता हूँ, जहाँ से हम थोड़ी ही देर में टेक ऑफ करने वाले थे। वो बंदा तो अभी भी काफी घबराया हुआ था, मुर्दों से ज्यादा डर तो उसे ऑल्टो खटोले से लग रहा था। और फाइनली अब हम खाली रोड पे आ गए थे और अब बारी थी हमारी ऑल्टो को टेस्ट करने की। इसके सक्सेस होने के चांसेस तो बहुत कम थे, पर यहाँ पे जान पे बनाई थी तो मैं अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर देता हूँ और ऑल्टो के पीछे लगा हुआ प्रोपेलर घूमना स्टार्ट कर देता है। सब कुछ सही चल रहा था तो मैं गाड़ी का एक्सेलरेटर फाइनली दबा देता हूँ और उसके बाद हमारी गाड़ी धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू होती है। अब ऑल्टो इस खाली रोड पे चली जा रही थी और इसके बाद इसने धीरे धीरे स्पीड गेन करना शुरू कर दिया था। और फिर जब मैंने डैशबोर्ड पे सब सही देखा तो उसके बाद मैंने आखिरकार गाड़ी का टेक ऑफ का बटन दबा ही दिया। बटन दबाते ही वो हुआ जो हर किसी को नामुमकिन लग रहा था। फाइनली ऑल्टो धीरे 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 करके हवा में उड़ने लगी थी। पहले पड़ाव में इसे टेक ऑफ करने में थोड़ी दिक्कत हुई, थोड़ी अनस्टेबल लग रही थी ये हवाओं की वजह से, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने इस गाड़ी को संभाला और फाइनली ऑल्टो हवा में स्टेबल हो गई थी। ओ भाई ये क्या है भाई? मेरे बाजू वाला बंदा तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर रहा था कि ऑल्टो को मैंने फाइनली हवा में उड़ा ही दिया था। और फाइनली हम हमुनात्र शहर की सीमाओं से बाहर आ गए थे। अब इस मुर्दों की नगरी को मैं टाटा बाय बाय कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कभी नहीं आने वाला। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी जानलेवा था, लेकिन हमुनात्र से फाइनली मेरे मावेश के लिए सोने की चिड़िया तो लेके आ ही गया था। और फिर हम अपने ऑल्टो खटोले से निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। अब 4 घंटे ड्राइव करने के बाद आखिरकार मौसम फिर से पहले जैसा हो गया था और वो डरावना मौसम से छुटकारा मिला। और अब थोड़ी दूर मुझे अपना शहर भी नजर आने लग गया था। वो देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे भाई, क्योंकि मैंने हमुनात्र में जो देखा था वो देख के तो मुझे अपना शहर बहुत प्यारा लग रहा था। और अब बारी थी हमारे ऑल्टो को लैंड करवाने की। मुझे काफी संभल के इसे लैंड करवाना था, क्योंकि अगर कोई भी गलती होती तो हम सीधा क्रैश कर जाते। मैं बड़ी मुश्किल से इसके लीवर खींचता हूँ और फाइनली मैं अपनी ऑल्टो को सक्सेसफुली एयरपोर्ट पे लैंड करवा देता हूँ। मैंने लैंड तो सक्सेसफुली करवा दिया था, लेकिन इससे पहले कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले मुझे पकड़ने के लिए आ जाते, मैं फिर से अपनी ऑल्टो को स्टार्ट करता हूँ और वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब ये गाड़ी की अच्छी बात तो क्या थी कि जमीन पे भी चल सकती थी और हवा में भी उड़ सकती थी। तो ऐसे ही हम उस बंदे के घर की तरफ चल रहे थे, क्योंकि उसे भी मुझे घर पे छोड़ना था। फिर मैं उस बंदे को उसके घर छोड़ देता हूँ और वो बंदा मुझे बोलने लगता है, यार मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, ऑल्टो भी उड़ सकती है, सोचा नहीं था। अब मैं उससे और बात करना चाहता था, लेकिन मैं उसे शुक्रिया बोलता हूँ और वहाँ से निकल पड़ता हूँ, क्योंकि मुझे जाना था मावेश के पास। अब मैं ड्राइव करके सीधा मावेश की बताई हुई जगह पे पहुँच जाता हूँ, जहाँ मावेश ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। यही वही जगह थी जहाँ पे स्टोरेज वॉर्स हुए थे और यहीं से मेरा और मावेश का सिलसिला शुरू हो गया था। फिर मैं वहाँ पे जगह जगह जाके मावेश को ढूंढने लगता हूँ, लेकिन मावेश मुझे कहीं नहीं दिखाई देता। लेकिन फाइनली मुझे एक जगह पे उसके पंटर लोग की 2 स्कॉर्पियो खड़ी हुई दिखाई देती है। फिर मैं गाड़ी से उतर के उनके पास जाने लगता हूँ। मावेश तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पंटर लोग जरूर थे। मावेश का एक पंटर मुझसे बोलने लगता है, अबे ये क्या खटारा लेके आया है? मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैं सोने की चिड़िया ले आया और फिर मैं सोने की चिड़िया निकाल के उनकी स्कॉर्पियो के ऊपर रख देता हूँ। ये देख के वो पंटर मुझसे बोलने लगता है, बाप रे तूने तो कर दिखाया, सोने की चिड़िया तो दूर की बात, मुझे लगा भी नहीं था कि तू जिंदा आएगा। और फिर वो मुझे जाने के लिए बोलता है। मैं उनसे बोलता हूँ कि मुझसे इतने खतरनाक काम मत करवाया करो। ओए शाने, ये सारी बात तेरे को मेरे बॉस का पैसा खर्चा करने से पहले सोचना चाहिए था। हम जब भी बुलाए हाजिरी देने पहुंच जाना। अब मेरे पास तो इन गुंडों से बहस करने का टाइम नहीं था, तो मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागता हूँ और फटाक से गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाता हूँ। अब मेरा ये मिशन फाइनली कंप्लीट हो गया था। मैं हमुनात्र से जिंदा लौट के आया, मावेश को सोने की चिड़िया दे दी और मैंने दूसरी ही सही, लेकिन ऑल्टो मेरे पास फिर से आ गई थी। लेकिन इस जल पर मावेश के चक्कर में मेरे पूरे 1 हफ्ते का बिजनेस का लॉस हो गया था। अब गाड़ियाँ रिस्टोर करने के लिए मुझे नए क्लाइंट